हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जोड़ी के बारे में जिसे फैंस ने दिल से चाहा था, और वो थी प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता। उनकी केमिस्ट्री ने टीवी सीरियल से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके प्यार के पीछे कितने स्ट्रगल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ब्रेकअप छुपे थे? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे प्रियंका और अंकित की लाइफ जर्नी, उनके रिलेशनशिप्स के अप एंड डाउन्स एंड उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका की, जिनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। बचपन से उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उनका ये सफर इतना इजी नहीं था। उन्होंने अपनी जर्नी मॉडलिंग से स्टार्ट की, जिसके बाद वो म्यूजिक वीडियोस करने लगी। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली कलर्स टीवी के एक हिट शो उडारिया से, जहां पर उनके कैरेक्टर का नाम तेजो था। और उसी सेट पर उनकी मुलाकात हुई अंकित गुप्ता से, जो उनके अपोजिट थे, और उनका नाम था फतेह। लोगों को फतेह की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर रियल लाइफ में। तो वही अंकित गुप्ता की बात करें तो अंकित का जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने पैशन को फॉलो करना ज़रूरी समझा, और इसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हुए। लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार ऑडिशन देने के बाद उन्हें कुछ शो मिले, जिसके नाम थे बालिका वधू, फिर बेगूसराय, सद्दाहक और कुंडली भाग्य, और यहाँ से उनकी पहचान बनने लगी। बट उन्हें भी रियल फेम मिली उडारिया सीरियल करने के बाद, जहाँ पर उन्हें फतेह सिंह वीर का रोल प्ले किया था। उडारिया के सेट पर ही प्रियंका और अंकित मिले, और स्लोली स्लोली उनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड बनने लगा। पहले वो काफी अच्छे दोस्त थे, और फैंस उन्हें ऐसे कपल देखना चाहते थे। जब भी उन दोनों की कोई रील आती, कुछ ही टाइम में वो वायरल हो जाती। फैंस उनकी जोड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब ऑन स्क्रीन तेज और फतेह की लव स्टोरी जितनी अच्छी थी, उतनी ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती की चर्चा भी हो रही थी। अब जब भी इंटरव्यू में प्रियंका को अंकित और उसके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो प्रियंका का कहना था कि अंकित काफी ज्यादा रिजर्व्ड है, और वो काफी मैच्योरली एक्ट करते हैं। तो वही प्रियंका काफी ज्यादा बबली और यानी कि चुलबुली सी लड़की है, और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं, और शायद इसी की वजह से उनकी दोस्ती इतनी गहरी है। अब जब भी उन दोनों से पूछा जाता उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो उनका यही कहना था कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फैंस ने तो उन्हें ऑलरेडी कपल मान लिया था, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉन्ड दिख रहा था, फैंस समझ गए थे कि ये बस दोस्ती नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद ये रूमर्स आए कि शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के काफ़ी टाइम तक साथ में रील्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन शायद हर कपल में जैसी फाइट होती है, उनके बीच भी फाइट हुई होगी, और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। जिसके कुछ टाइम बाद ये रूमर्स आने लगे कि अंकित और प्रियंका दोनों ही बिग बॉस में आने वाले हैं। अब पहले तो ये रूमर्स थे, लेकिन बाद में ये बात सच निकली, जहाँ पर वो दोनों ही बिग बॉस में आए, और वहाँ पर लोगों को उनकी रियल केमिस्ट्री दिखी, और वहाँ पर भी लोगों ने उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। साथ ही वो दोनों जब उड़ारिया सीरियल में काम कर रहे थे, तो उन दोनों ने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो दोनों अपनी वीडियोस पोस्ट करते, और लोगों को उनकी वीडियोस देखने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। लेकिन जब उनके ब्रेकअप रूमर्स आए, तो ये पता चला कि एक्चुअली ये यूट्यूब चैनल अब बस अंकित का था, और अंकित वहाँ पर बस अपने वीडियोस अपलोड कर रहा था। और इस बात ने फैंस को काफ़ी अपसेट किया, क्योंकि लोगों को उनकी जोड़ी को देखना था। जिसके बाद जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, इनकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। कभी ये दोनों एक साथ दिखते, तो कभी एक साथ नहीं दिखते, और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया, जिसके बाद दोनों का साथ दिखना भी बंद हो गया, जो देखकर उनके फैंस ने अंदाजा लगाया कि शायद उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। जब प्रियंका से इस बारे में सवाल पूछे गए, तो प्रियंका का कहना था कि वो आज भी अच्छे दोस्त है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अंकित इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, और ये बात जब अंकित से पूछी गई, तो अंकित ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। और ये देखकर फैंस ने गेस किया कि शायद इसी वजह से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और उनका ब्रेकअप हुआ होगा। हालांकि ऑफिशियली उन दोनों ने कभी भी अपना रिलेशन या फिर ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब प्रियंका ने बिग बॉस के बाद काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस में काम किया, यहाँ तक कि उनकी एक सीरीज भी आई थी 10 जून की रात। उसमें उनकी एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया गया। तो वहीं अंकित ने भी वेब सीरीज और टीवी शोज में काम किया, जहाँ पर उनका एक शो आया था जुनूनियत, और वहाँ पर भी उनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। अब वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, और फैंस ने भी उनके ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही ये खबर आई कि वो दोनों फिर से एक प्रोजेक्ट में साथ आने वाले हैं। एक्चुअली शो के प्रोड्यूसर थे रवि दुबे और सरगुन मेहता, जिन्होंने उनारिया सीरियल को भी प्रोड्यूस किया था। और ये देखकर फैंस काफ़ी खुश हुए कि फिर से वो अंकिता और प्रियंका की जोड़ी को वापस ला रहे थे। उस सीरियल का नाम था तेरे हो जाएंगे हम, और मेकर्स ने बताया कि वो एक इंटेंस लव स्टोरी होगी, जो सुनकर फैंस की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन मार्च 2025 में रिपोर्ट्स आई
कि अंकित इस शो का पार्ट नहीं है। जब अंकित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ही इज़ नॉट इन द राइट स्पेस। वो अभी कमिटमेंट नहीं करना चाहते और उन्हें कुछ टाइम चाहिए। और ये देखकर फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ब्रेकअप की वजह से अंकित प्रियंका के साथ काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि तभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अंकित एक लड़की के साथ थे और लोगों को लगा कि वो अंकित की गर्लफ्रेंड है। ये देखकर अंकित काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी और अंकित का ये कहना था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है और लोग उनके बारे में कुछ भी फेक न्यूज़ फैला रहे थे। और इसी वजह से अंकित अपने फैंस से और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। जिसके बाद ये खबरें आने लगी कि प्रियंका का वो शो कंटिन्यू होगा, लेकिन उनका को स्टार कोई और होगा, जिसके लिए कुछ नाम भी सामने आए थे। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया कि आखिर अंकित को रिप्लेस किसने किया है। वैसे फैंस तो यही होप कर रहे हैं कि प्रियंका और अंकित की जोड़ी वापस आ जाए, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है और ये सीरियल कंटिन्यू हो पाता है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।